हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। कैसी चल रही है पढ़ाई? वाह जबरदस्त है, क्या बात है। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं काइनेमेटिक्स में धीरे धीरे। लेक्चर नंबर 5 पे। लास्ट लेक्चर देखे थे क्या? यस सर देखे थे। मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई में? वेरी गुड। मजे लोगे तब न कुछ करेंगे। वेरी गुड। तो हम लोग आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 5। आज जो बात करेंगे ना वो एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल। वेरी गुड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन, AVE एवरेज एक्सेलरेशन, ACCELERATION एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह का होगा। एक्सेलरेशन जो है ना दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज वाला और दूसरा होता है कौन सा? इंस्टेंटेनस। TANEOUS इंस्टेंटेनस एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है एवरेज वाला? तो कहते हैं एवरेज वाला एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V बटा डेल्टा T। कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे आज इसी से ऊपर वाला से रिलेटेड। ए इंस्टेंटेनस क्या होगा? ये ए इंस्टेंटेनस जो है ये होता है dV बटा dt। dV बटा dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो ये इंस्टेंटेनस वाला होगा। चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम कर देंगे तो ये आएगा एवरेज वाला। तो कुछ मजेदार शानदार जबरदस्त चटपटा मसालेदार सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। कॉन्सेप्ट बहुत मजा आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है मेरा v2 और ये वेलोसिटी है मेरा v1। तो ये वाला वेलोसिटी कितना होगा? x अगर बोले तब। और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। पहले से पता है क्या होगा? देखो अगर ट्रेंगल लॉ से बनाएंगे या पॉलीगन लॉ से करेंगे तो यहां से यहां जाएंगे प्लस v1 प्लस x माइनस v2 प्लस v1 वेरी गुड प्लस x माइनस v2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस में आया वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1। याद कर लेना है। यानी इस तरह का चीज हमको याद कर लेना है कि जैसे कि अगर ये एक वेक्टर ये a है वेरी गुड और अगर ये वेक्टर b है तो याद कर लेना ये वाला वेक्टर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा a माइनस b। नहीं ये हो जाएगा a माइनस b जहां दोनों के बीच कहेंगे थीटा दे सकते हो। तो अगर यहां पर एक बात बताओ v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फटाफट देखते चलना है। दो वेक्टर का सबट्रैक्शन a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर वेरी गुड प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रूट में रूट कर देते हैं इसको। एक फॉर्मूला याद है कि अगर v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हो जाएगा मान लेते हैं तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड? याद कर लेना इसको 2v साइन थीटा बट्टा 2v साइन थीटा बट्टा 2 कितना होगा? 2v साइन थीटा बट्टा 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहला सवाल जो बहुत ही मजा देने वाला सवाल है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लेते हैं कि ये एक, अरे वाह क्या बना दिए सर,
ये एक जो है ना, ये जो है ना घड़ी, देखे हो घड़ी, ये क्या है मैं समझाता हूँ। ये है, ये देखो क्या है, पहले समझो। ये है, ये क्या है भाई घड़ी देखे हो, घड़ी, घड़ी की सुई है सेकंड वाली सुई। घड़ी में कितनी सुई होती है वॉल क्लॉक वाला में? एक मिनट वाला, एक सेकंड वाला, एक घंटा वाला। एक घंटा, मिनट, सेकंड। वेरी गुड। तो ये सेकंड वाली सुई है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेकंड हैंड सेकंड हैंड मतलब कुछ और समझने लगा होगा। सेकंड हैंड यानी ये जो हैंड है ना, सेकंड वाला हैंड है। अच्छा बोलो, ये वाला सेकंड हैंड कितना देर में एक चक्कर लगा देगा? यस, 1 घंटा, 1 घंटा, 12 घंटा, कितना? ओहो, 60 सेकंड, यानी ये 60 सेकंड में एक चक्कर लगा देगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम भी ले रहा है, तो इस टिप का स्पीड होगा, इसको बोलते हैं टिप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिप। इसको जो है ना बोलेंगे टिप, इसको बोलेंगे टिप, TIP, टिप, टिप। तो इस टिप में कुछ स्पीड होगा ऐसे? नहीं। तो सबसे पहला सवाल है, फाइंड स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकंड ऑफ ए क्लॉक। क्वेश्चन है बहुत शानदार सवाल है रे बच्चा। फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। इसका रेडियस में दे देता हूं मैं, R = 1 सेंटीमीटर। R = 1 सेंटीमीटर लिख दिया फिगर सोन में। ऑप्शन भी देता हूं मैं, थोड़ा ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन नंबर ए में कहता है π/60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी में π/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डी में 2π सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए। कहाँ तक जाता है? अरे फिजिक्स में थोड़ा सा अकल उकल लगाओगे, थोड़ा सा, तब ना मजा आएगा। ये सर एकदम बिंदास के तरफ बढ़ो, टेंशन नहीं लेने का। वेरी गुड। तो स्पीड निकालना है ना। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर बच्चा, अरे रे रे वाह सर, ग्रेट। स्पीड = डिस्टेंस बटा टाइम। वाह ग्रेट। स्पीड = डिस्टेंस बटा टाइम। और ये जो घड़ी की सुई है करते हुए कितना दूरी तय करेगा एक चक्कर में? एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी ये घड़ी की सुई? वाह, एक कितनी दूरी तय करेगी? 2πr डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेगा? 60 सेकेंड। तो लिख देंगे 2π × 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो कितना हो गया? π/30। आ गया π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया मजा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारे सामने। अरे ओ सांबा, क्वेश्चन नंबर 2 किधर गया? ये रहा सर, ये रहा, ये रहा। ये क्या है? देखो, वही चीज है जो पढ़ रहे थे अभी। ये वाला सुई यहां से स्टार्ट किया t = 0 पर, तो इसका स्पीड कितना होगा मुझे मालूम है।
बहुत बढ़िया। वहां से चल के जब यहां आ जाएगा टिप, तो इसका बताना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बताना है एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा ड्यूरिंग मोशन ए टू बी। फाइंड एवरेज एक्सलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सलरेशन ऑफ टिप ऑफ, इसमें भी r बराबर 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। इसका जो r है ना वो 1 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। फाइंड एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। फिगर में दिया हुआ है। v का मैग्नीट्यूड जान ही गए हो। ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर 1 में √2v/30। बहुत बढ़िया। इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर में √3v/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में √2v/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में 0 बुलाएगा ना, 0 बुलाएगा क्या? थोड़ा सा लगाओ, अभी तो सिखाया तुझको, थोड़ा सा लगाओ ना दिमाग। वीडियो पॉज करोगे और पॉज करने के बाद बनाओगे। बन गया? यस सर बन गया। सॉल्यूशन देखो, अभी तो तुरंत सीखे। सॉल्यूशन करते हैं। तो ये शुरू का वेलोसिटी v है मेरा, v1 बराबर v है। बहुत बढ़िया। और v का मान कितना है यहाँ पर? v का मान ऑलरेडी हम जानते हैं π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसका वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, उसी फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो शुरू में ये वेलोसिटी, एक बात याद रखना है, रेडियस के बीच में जितना एंगल होगा इन दोनों के बीच में उतना ही एंगल होगा। क्योंकि देख रहे हो ना, ये ऐसे और ये ऐसे भी 90 हो जा रहा है। तो ये मेरा हो गया v2 इज इक्वल टू v। तो मुझे निकालना है v2 माइनस v1। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। v2 माइनस v1 निकाल देते हैं। v2 माइनस v1 क्यों निकाल देते हैं? हमको निकालना है एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन जब हमको चाहिए तो क्या चाहिए? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले ये वाला निकाल के डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यस सर। ओके, तो क्या करेंगे? 2v साइन थीटा/2। थीटा यहाँ कितना है? 90/2। तो कितना हो जाएगा? 2v साइन 45 डिग्री। एकदम तोड़ देता हूं मैं। 2v साइन 45 डिग्री, 2v साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। 2v इंटू 1/√2। तो कुल मिला के करेंगे तो √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2v। √2v हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? यहां देखो क्या आ जाएगा एवरेज एक्सलरेशन बराबर। वेरी गुड वेरी गुड। ये कहाँ आ गया? पिछला ये एवरेज एक्सलरेशन बराबर कहाँ आ गए? यहाँ थे हम लोग।
इस स्लाइड में। यस, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान आया √2 v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बराबर यहां से आने का टाइम कितना होगा। थोड़ा सोचना तो पड़ता है ना, कभी कभी जिंदगी में कभी कभी तो सोचना पड़ता है। क्या सोचना है यार, 0 से लेके 15 सेकंड लगेगा ना। घड़ी की सुई सेकंड वाला है, 15 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या सोच रहे थे इसमें, 15 सेकंड। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 से भागा दे देंगे। ओहो, मिल तो गया। ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, खत्म, फिनिश। √2 भी का ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट रख दिए। अगला सवाल लेते हैं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये वाला सवाल बताओ। एक मिनट, जब बना ही रहे तो मजेदार क्यों ना फोटो बनाया जाए, है कि नहीं। यस, यही है सेकेंड वाला हैंड। R बराबर वंस अगेन 1 सेंटीमीटर है। R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो कहता है ये जब यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा, यहां 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तब शुरू में वेलोसिटी इतना था, v होगा, अब बाद का वेलोसिटी भी v ही होगा। तो बोलता है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए ओवर a2b। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बात। ये घड़ी की सुई है, क्या है, घड़ी की सुई। कैसे चल रही है, टक 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 करते हुए घूमते जा रही है। और ये सेकंड वाली सुई है, यानी सेकंड हैंड है क्लॉक का। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड when its hand makes an angle 60 degree at the center. Find average acceleration of tip of second hand इसका लंबाई है 1 सेंटीमीटर, सेकेंड हैंड ड्यूरिंग it makes angle 60 degree at the center. ऑप्शन भी दे दूं, ऑप्शन भी देता हूं, नहीं ऑप्शन भी तुझे चाहिए। देखो उसको थोड़ा सा उसको दिखा देता हूं, अब पूरा दिख रहा है, नहीं ग्रेट। ऑप्शन भी देता हूं मैं। चलो तुम भी क्या याद रखेगा, ऑप्शन नहीं दिए सर, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन कहता है v, पहला ऑप्शन है v का मान रख देता हूं ना, इस बार मान रख देता हूं। पहला ऑप्शन जो है वो ये है, पहला ऑप्शन है π/30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है π/300 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है √3 π/300 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन में 0। सी में से कोई है, बताओगे कौन सा होगा। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड R बराबर 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग इट मैक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या होगा जल्दी बताओ। बहुत आसान है, क्या आसान है, बहुत खाक आसान ही आसान है ना। देखो ना, देखो मेरा v इधर है ना, हिंट ले लो, थोड़ा सा हिंट ले लेना है।
V इधर है और ये एंगल सेंटर पर कितना बनाएगा 60 डिग्री, यानी ये वाला V है और ये वाला V है। तो अगर इसको मैं V1 मानता, V1 बराबर V, और इसको मैं V2 बराबर मानता VD, याद रखना जितना दोनों के बीच में सेंटर पर एंगल होगा उतना ही एंगल यहां पर होगा बच्चे। कैसे खुद से कर लेना, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पर भेजना, मैं बता दूंगा। V2 माइनस V1, ये एवरेज निकालना है ना, ये एवरेज बराबर V2 माइनस V1 बट्टा डेल्टा टी, मेटलेस ले लेते हैं। तो ये ऊपर वाला तो पता है ना, यहां 60 डिग्री का कौन बना रहा है ना, 2V साइन 60 बट्टा 2 लेंगे, बट्टा टाइम कितना लगेगा, ये तो सोचने वाली बात है। टाइम कितना लगेगा, सोचो 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 सोचो। सोच लिया सर। देखो पूरा अगर एक चक्कर लगाता तो 360 डिग्री का कोण बनाता है ये, तो 360 डिग्री का कोण 60 सेकेंड में बनाता है। ओहो आ गया समझ में सर। 360 डिग्री का कोण बनाता है 60 सेकेंड लेता है, तो 1 डिग्री का कोण बनाएगा तो 60 बटा 360 सेकेंड लेगा। तो 10 डिग्री का कोण बनाएगा तो कितना टाइम लेगा, 60 बटा 360 गुना 10। 1 डिग्री में 360 डिग्री में 60 सेकेंड लेता है, वेरी गुड। 1 डिग्री में 60 बटा 360 सेकेंड लेगा, 10 डिग्री में इतना लेगा, और यहाँ 60 डिग्री बोलता था तो 60 डिग्री ले लेता हूं मैं, 6 6 का 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सेकेंड, नहीं 6 गुना 6 36 कैंसिल हो जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा, यानी 10 सेकेंड लगाएगा। यहाँ अगर t बराबर 0 पर रहेगा ना तो यहाँ t बराबर 10 सेकेंड पर आ जाएगा। तो यहाँ कितना भरते हैं, 10 भर देते हैं टोटल टाइम की जगह। और ये देखो साइन 60 बटा 2 यानी साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होगा, हाफ होगा, और ये हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, v बटा 10 हो जाएगा, और v का मान कितना आता है, पाई बाय, v का मान तो जानते करते हो कितना आएगा, पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये यानी यहाँ ऊपर में v बचेगा, v बटा 10 हो जाएगा, पाई बाय 30, या 30 में 10 से गुना करेंगे तो पाई बटा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चाहिए ना, एक और दीजिए सर, एक और दीजिए, ले लो ना, टेंशन की क्या बात, ले लो ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बहुत मजेदार और शानदार जबरदस्त। यहां से लेके यहां आ जाएगा, यहाँ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभी यहाँ स्पीड इधर होगा और यहाँ का स्पीड इधर होगा, तो टाइम भी निकल जाएगा इस बार। r बराबर वही 1 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, वही क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, r बराबर 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज सेम, क्या होगा बोलो बच्चे, क्या होगा, कितना होगा बताओ, ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में √3 गुना पाई बाय √3 गुना पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है √3 गुना पाई बाय
600 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में आएगा √3 पाई बाय 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी में कर देना है 0। वीडियो पॉज तुरंत हो जाना चाहिए, समझ गया ना? वीडियो पॉज तुरंत होना चाहिए और बना के दिखाओ। बनेगा? यस सर, क्यों नहीं बनेगा? बना के दिखाता हूं सर। वाह गजब, ये तो बहुत आसान है, जैसा कि पहले सीखे थे। यहां पर बोलो तो डेल्टा भी बराबर कितना होगा? डेल्टा भी बराबर कितना होगा? डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 2v साइन कितना ले लेंगे? 120/2 यानी 2v साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 यानी √3v हो गया चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना लगेगा? टाइम यहां से आने का 120 मिनट, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 20 तिया 60 यानी 20 सेकेंड। ये कैसे कर दिए सर? अरे यानी 360 का 1/3 है ना, तो 360 का 1/3 है तो 60 सेकंड का 1/3 20 सेकंड लगेगा। ऐसे भी सोच सकते हो, या उस नियम से अभी जो तुरंत बताए 360 डिग्री घूमने में लग जाता है 60 सेकंड, तो 1 डिग्री घूमने में लग जाएगा 60/360 सेकंड। तो 120 घूमने में कितना लग जाएगा? 12 या 36 निकल जाएगा। 120 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 60/360 इंटू 120, 120 से 3 टाइम्स कट गया और ये 20 हो गया, 20 सेकेंड। यानी यहाँ t बराबर 0 पर रहेगा। यानी यहाँ अगर t बराबर 0 पर रहता है, यहाँ अगर t बराबर 0 पर है तो यहाँ t बराबर 20 सेकेंड पर होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी √3v/20। बहुत बढ़िया। √3v की जगह π/30 इंटू 20 बराबर √3 इंटू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजा आ गया सर। अगला सवाल दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए, और बहुत मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सवाल का पैटर्न बदल रहा बच्चे, इतना जोश में मत आओ। देखो बना के क्वेश्चन करता है। देखो ये क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा हुआ है, नीट में, नीट की बात करो, जेईई मेन की बात करो, हर जगह आया हुआ है। तो सोचो कितना मजेदार हो सकता है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव with velocity, a particle move with velocity 5 meter per second due east. Okay, after 10 second it changes its velocity to 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। बहुत बढ़िया। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। बिना ऑप्शन दिए हुए नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऑप्शन दूंगा, बहुत मजा आएगा। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बी नंबर में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। सी नंबर में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू साउथ वेस्ट। और डी नंबर में सबसे खतरनाक, बहुत आसान हो कि खतरनाक है, पता नहीं, कभी कभी खतरनाक हो जाता है। 0 है, 0। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? 0 हो जाएगा।
डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बच्चे। तो ये मत समझ लेना कि चेंज इन वेलोसिटी अब बटा टोटल टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी 5 - 5 जीरो कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैं तुझे एक राज की बात बताऊं? बताइए सर। देखो अकल लगाना थोड़ा सा, देखो ऐसे सवालों में देखो 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 क्या निकालना है, एवरेज एक्सलरेशन। क्या निकालना है? एवरेज एक्सलरेशन। एवरेज एक्सलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम, यानी v2 माइनस v1 बटा डेल्टा टी आ जाएगा। t2 माइनस t1 यहाँ 10 लिखाएगा। तो मैं बताना चाह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि देखो देखो सब में एक ही मैग्नीट्यूड दिया हुआ, अगर इन तीनों में कोई होगा तो एक ही मैग्नीट्यूड दिया हुआ या ये होगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी दिशा जो है ना पहले किधर है, देखो ध्यान से देखो, पहले जा रहा है इधर, पहले जा रहा है इधर, पहले जा रहा है इधर, फिर जा रहा है इधर। v1 बराबर 5 है और ये v2 बराबर भी 5 है। वेरी गुड। तो निकालना है v2 माइनस v1, तो v2 की दिशा इधर है, अब v1 की दिशा इधर है, तो v2 माइनस v1 की दिशा तो जरूर होगा। इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, ये इसको अगर हम लिख सकते हो v1 को, तुम सोचो v1 को लिख सकते हैं ना 5i, अब v2 को 5j भी तो लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं 5i बटा 10। मैग्नीट्यूड निकालने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि सब में दिया हुआ है ही मैग्नीट्यूड, तो निकाल के क्या करोगे? निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो निकालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यही आंसर आएगा, इसी में से कोई आएगा। यानी खाली डायरेक्शन को निकाल देंगे ना। ओ भाई क्या बता दिए सर, बहुत बढ़िया चीज बता दिए। सिर्फ डायरेक्शन निकाल देंगे तो काम हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन को खोज लेंगे ना तो काम हो जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबका दिया हुआ, ये वाला आंसर नहीं है, जरूर इसी में से कोई होगा, और डायरेक्शन को खाली चेक करना है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। v2 माइनस v1 वेक्टर का डायग्राम थोड़ा बहुत पढ़वे किया होगा ना, यहाँ अगर v2 है इधर v1 है, तो एक तो तरीका हो जाएगा v2 माइनस v1 ऐसे हो जाएगा, एक तरीका से ऐसे हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा मेरा v2 माइनस v1, नहीं यानी ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया नॉर्थ, और ये वेस्ट, या ऐसे भी कर सकते हो, ये v2 है और ये v1 है, तो इधर आ जाएगा, हमको माइनस v1 चाहिए ना, तो इधर आया माइनस v1। तो इसका मतलब हुआ ये वाला, देखो एक ही तो दिशा में लग रहा है ना, ये वाला कौन सा होगा? v2 माइनस v1 होगा, v2 माइनस v1 होगा। नॉर्थ और वेस्ट ये 45 है, वेरी गुड, ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट बीच से जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 45 डिग्री बनाता था नॉर्थ, इसको वेस्ट 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 और नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, एंगल बताने की जरूरत नहीं होता है। तो इसका मतलब खाली डायरेक्शन बता देना था, इसमें नॉर्थ वेस्ट तो हो जाएगा काम, नहीं यानी समझ में आया? यस सर, मजा आया। एवरेज एक्सलरेशन। अब क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन से रिलेटेड कुछ सवाल करने का, और कुछ एवरेज से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज कुछ प्रैक्टिस कर लेना एवरेज एक्सलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।